हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2 उपाय के लिए बात करेंगे, जो कि दोनों उपाय बेहद खास और विशेष है। ये उपाय आपको 19 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में कभी भी ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय करने से आपको बेहद लाभ मिलेगा। जो पहला उपाय है, यदि आप पहला उपाय करते हैं पितृपक्ष के दिनों में है, तो इसको फ़ायदे करने के क्या फ़ायदे होंगे। आपकी उन्नति होगी, घर में खुशियाँ आएगी और आपके घर में पितरों के आशीर्वाद से धन का आगमन होगा और घर में बीमारियां नहीं होंगी और बेवजह आपके घर में कोई भी कठिनाइयाँ या मुसीबत नहीं आएगी। ये पहला जो उपाय है बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। ये उपाय आप लोगों को पितृपक्ष के दिनों में अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा जो ये उपाय है दोस्तों, दूसरा उपाय आपके घर में धन समृद्धि के लिए है, धन की प्राप्ति के लिए है। दोनों ही उपाय बेहद खास और विशेष है। बहुत खास ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप भी इतने सारे मतलब फ़ायदे उठाना चाहते हो ये छोटे छोटे 2 उपाय करने से, तो दोस्तों ये वीडियो मिस मत करना और एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उपाय की तरफ। पहला उपाय किस प्रकार करना है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय करने से आपके पितरों को सीधा मोक्ष मिलता है, ऐसा पूज्य श्री महाराज जी ने अपनी हैदराबाद की कथा में बताया है। तो ये उपाय करने के लिए आपको गंगा जल लेना है, ठीक है। जैसे कि हम सभी के घर में गंगा जल होता ही है, तो आपको क्या करना है, 2 कटोरी लेनी है, ठीक है। 2 कटोरी लेनी है और 1 कटोरी में आपको थोड़ा सा गंगा जल ले लेना है। इसके बाद आपको दूसरी जो कटोरी लेनी है वो आपको खाली कटोरी लेनी है, ठीक है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि 1 कटोरी में आपको गंगा जल लेना है और दूसरी कटोरी में आपको क्या करना है, खाली लेनी है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना, ना उसमें जल लेना है और ना उसमें गंगा जल डालना है। इस तरह से आपने 2 कटोरी ली और ये कटोरी लेकर जो भी आपके घर की तुलसा है, जो आपके घर में तुलसी का क्यारा है, वहाँ पर चले जाना है, ठीक है। तो जो आपके पास खाली कटोरी है ना, खाली कटोरी को आप तुलसा के पास रख देंगे और जिस कटोरी में आपके पास गंगा जल है उससे आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल हाथ में लेकर उस खाली कटोरी में काशी विश्वनाथ महादेव का नाम बोलकर अपने पितरों को याद करके उस कटोरी में आपको थोड़ा सा गंगा जल 5 से या 7 बार डालना है, ठीक है। इस प्रकार ये गंगा जल आपको हथेली में 5 बार कर लेना या 7 बार कर लेना, खाली कटोरी में डाल देना है। और उस गंगा जल की कटोरी में ये उपाय करने के बाद ही उस गंगा जल की कटोरी को 4 से 5 घंटे वहीं पर आपको छोड़ देना है। यदि आप ये जैसे उपाय सुबह करते हैं तो शाम को वो कटोरी वहाँ से उठा लेना और उस कटोरी में जो गंगा जल होगा, ठीक है, उस कटोरी का गंगा जल आपको क्या करना है, किसी भी जैसे कि 3 जो वृक्ष है जो पूजने बताए गए, जिनकी पूजा भी की जाती है और पितरों का वास ऐसा माना जाता है कि इनमें पितरों का वास माना गया है, तो क्या है, एक तो पीपल के वृक्ष में डाल सकते हो, दूसरा आप क्या है कि वट वृक्ष के नीचे डाल सकते हो, तीसरा क्या है, बेल वृक्ष की जड़ में आप वो गंगा जल समर्पित कर सकते हो। तो इस तरह से जो है ये उपाय आपको करना है। लेकिन इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है कि जो ये वाला उपाय है ना, आप पितृपक्ष के किसी भी आप ये उपाय डेली भी कर सकते हो, किसी एक दिन तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिले और आपके पितरों को मोक्ष मिले, तो ये उपाय आपको करने से पितृपक्ष के दिनों में चूकना नहीं चाहिए। ये जो उपाय है बहुत ही चमत्कारी उपाय है। हैदराबाद की कथा में पूज्य श्री महाराज जी ने खुद बताया है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसका लाभ आप ज़रूर उठाना है। आपको संडे में ये उपाय आपको इग्नोर करना है, संडे में ये उपाय नहीं करना है। संडे के दिन छोड़कर आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आपकी तरक्की के सारे रास्ते खोल देगा और यदि काफ़ी समय से आपका कोई ऐसा कार्य जो अटका हुआ है, ठीक है, काफ़ी कोशिश कर ली लेकिन वो कार्य आपका पूरा ही नहीं हो पा रहा, तो आप ये उपाय ज़रूर करिए। आप 4 बार भी कर सकते हैं पितृपक्ष के दिनों में, 4 दिन तक भी, 5 दिन तक भी, लगातार 16 दिन भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस उपाय को कितनी बार करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार तो कम से कम आपको ये उपाय करना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये था पहला उपाय, तुलसा और गंगा जल से जो जुड़ा हुआ ये उपाय था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरे उपाय।
दूसरा उपाय भी आप पितृ पक्ष के किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत खास और विशेष ये उपाय है जो कि आपके घर में धन समृद्धि को बढ़ाएगा और धन के आने के रास्ते भी आपके लिए खोल देगा। तो बहुत ही खास और विशेष उपाय है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये उपाय आपको किस प्रकार करना है। ये उपाय करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है, ठीक है। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से ही शुद्ध जल भरना है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र लेना है और वो बेलपत्र बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे वीडियो में दिखाया गया इस तरह से आपको सुंदर सा बेलपत्र लेना है और इसमें ये पीछे की डंडी भी होना ज़रूरी है। ये बेलपत्र आपको इस तांबे के लोटे के अंदर डाल लेना है और इस लोटे को लेकर आपको अपने पूरे घर में भ्रमण करना है। भ्रमण मतलब पूरे घर में आपको घूम जाना है, ठीक है। बस आपको जितने भी आपके घर में कमरे हैं, है ना, बेडरूम जितने भी आपके घर में हैं, बच्चों का कमरा है, आपका अपना है ना, आपके बड़ों का कमरा है, जितने भी आपके घर में चाहे 4 कमरे हो 5 कमरे हो, जितने भी आपके घर में रूम्स है, किचन है, घर का मेन गेट है, ठीक है, गेस्ट रूम है, सभी जगह आपको ये लोटा लेकर घूम जाना है चारों तरफ अपने घर के, ठीक है। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये लोटे वाला जल लेकर आपको आपके बाथरूम में नहीं जाना है, ठीक है। बाथरूम को छोड़कर आप सारी जगह ये लोटा लेकर आपको घूम जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये लोटा लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव के शिवलिंग पर आपको ये पूरा जल समर्पित कर देना है। और यदि आपके जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो या समस्या है, चाहे आपके धन को लेकर हो कि आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं है, धन संपदा नहीं बढ़ रही है या नौकरी नहीं लग रही है, जो भी आपका मतलब प्रॉब्लम है वो आपको बोल देनी है। और जो ये आपने उपाय किया है इसका जो फल है, सीधा जो इसका पुण्य है वो आपके पितरों को जाता है। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों को क्या नाम की इस तरह से पितरों के लिए हम इस तरह से पूजा अर्चना करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो हमारी तरक्की होती है, हमारे घर में कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाती है और घर में धन संपदा बढ़ती चली जाती है। ये दोनों उपाय बेहद खास और विशेष उपाय हैं। आपको पितृपक्ष के यानी श्राद्ध के दिनों में ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपको एक बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप शिवलिंग पर से ही बेल का पत्र उठाकर ला सकते हैं। उसको अच्छे से धो करके आप इस उपाय के लिए वो बेलपत्र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप ये उपाय कर सकते हैं यदि उस कंडीशन में ही जब आपको बेलपत्र कहीं पर भी ना मिल रही हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं। तो पूज्य श्री महाराज की ही कथा से सुनकर ये दोनों उपाय मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। आशा करती हूँ मेरे बताए गए ये दोनों उपाय आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको इस तरह के सुंदर प्यारे प्यारे उपाय डेली मिलते रहे और नई नई जानकारी मिलती रहे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको भगवान अच्छे लगते हैं, जिस भी भगवान की आप पूजा अर्चना करते हैं, उनका कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।